एक मामूली सा घर और एक आम सी औरत और मामूली सी जो है ना घर में पड़ी हुई चीज़ें जिनकी कीमत ज़ीरो कास्ट होगी, लेकिन वो फिर भी लोगों की तवज्जो खींच लेती है। तो समझ जाएं कि उस घर की औरत में कोई ना कोई तो ऐसी बात है ना कि पूरी तवज्जो उसके घर की तरफ हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए और ख़ूबसूरत और लास्ट विलेज व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज लास्ट डे है हमारा और आज सुबह में जब उठी तो दिल बहुत खफा था कि हम लोग वापस जा रहे हैं और सुनने में ये भी आया है कि पिंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने कहा ज़ईद, अगर आपकी छुट्टियाँ होती तो हम कुछ दिन और यहाँ पे रह लेते। गर्मियों में यहाँ पे बहुत सुकून होता है क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं होती है और शहरों में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ सब बहुत गर्मी, शदीद गर्मी पड़ती है। तो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ कुछ दिन सुकून से रहते हैं और जब वापस जाते हैं तो हमारा दिल बहुत खफा होता है। ख़ास तौर पे ज़ईद तो बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, लेकिन मैं तो ये होता है कि मैं जल्दी जो है ना एडजस्ट कर लेती हूँ कि ज़ाहिर है वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है और मुझे उस घर की भी फ़िक्र होती है कि हम इतने दिन घर से बाहर हैं, पता नहीं पीछे घर का क्या असर हो गया होगा। मैं अभी जिठानी के घर सुबह सुबह आई हूँ और यहाँ पे मैंने उनके फ्रिज में आटा और दूध रखा हुआ था, वो निकाल के लेके जा रही हूँ। साथ ही पौधों पे नज़र पड़ी है तो मैंने कहा आप लोगों को मैं कड़ी पत्ते का पौधा दिखा दूँ कि ये मैंने कड़ी पत्ते का पौधा लगाया है। बहुत स्लो इसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत स्लो हो रही है क्योंकि ये ठंडा एरिया है और ये जो पौधा है पता नहीं अब ये किस एरिया का है, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता। मैंने तो इंडियन व्लॉग में इसको बहुत ज़्यादा देखा है या कराची के लोग जो होते हैं वो बता रहे होते हैं। हमारे जो एरिया अटक और पिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ तो कड़ी पत्ते मतलब मिलते भी बहुत मुश्किल से हैं, बाज़ारों में आम नहीं मिलते हैं, ये हो सकता है बड़े बड़े मॉलों में मिलते हों। ये एक हमारे आलू बुखारे का पौधा है जो टूट गया है, मतलब एक ज़मीन पे गिरा हुआ है, लेकिन ये कि ये ज़ईद काटने को तैयार नहीं है। हालांकि हमें बहुत से लोग कह चुके हैं कि इस पौधे को काट दें, लेकिन हर दफ़ा ज़ईद कहते हैं कि इस साल इसका फ्रूट खा लें तो अगले साल इसको काट देंगे क्योंकि ये गिरा हुआ है और ये है भी किसी की ज़मीन पे गिरा हुआ है। हमारी जो ज़मीन है वो इस साइड पे हम लोगों की और वो जो है ना किसी और की ज़मीन में गिरा हुआ है। लेकिन ये कि ज़ईद के काटने को बिल्कुल दिल नहीं करता। ज़ईद पौधों से बहुत मोहब्बत करता है, हालांकि इन पौधों की वजह से जो है ना उसके लिए बहुत मसले मसाइल भी बहुत बन रहे हैं अक्सर जो है ना, क्योंकि ज़ईद को बहुत पौधों की टेंशन होती है। पौधों वाली जगह पे किसी को घुसने नहीं देता है, बच्चों को नहीं घुसने देता है और जो वहाँ पे उनकी भाभियाँ हैं उनको इसमें ज़्यादा पौधे और सब्जियों के लगाने नहीं देता है क्योंकि वो कहता है मेरे पौधे ना ख़राब हो जाए। लेकिन मैं कहती रहती हूँ ये आपने अपने लिए एक जो है ना मुसीबत ही रखी हुई है कि इस पे आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं और आपने खुद भी बहुत टेंशन लेते हैं। लेकिन ये कि वो पौधों के मामले में बहुत टची हैं। वो कहते हैं कि ये मैंने फ्रूट के पौधे लगाए हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएं और हमें देखना नसीब हो जाए क्योंकि पता नहीं जब ये पौधे कामयाब होंगे हम इस दुनिया में होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन चलो जो बंदा इसका फ्रूट खाएगा और वो जो सदका जारिया है वो हमें मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने लगाए हैं। और मौसम जो है ना आज बिल्कुल साफ़ है और तेज़ धूप है और जब मैं ये तेज़ धूप देखी है तो मैंने कहा अगर यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है तो फिर पिंडी में तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी, वहाँ तो मौसम बहुत ही जो है ना तपा हुआ होगा। और जिस दिन हम लोग जा रहे होते हैं तो उस दिन तो हमें वो पिंडी की गर्मी याद आ रही होती है कि वहाँ जाएंगे तो क्या हिसाब किताब होगा। और मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। ये जो मैंने रात को बर्तन धोए थे, पहले मैंने कहा इनको संभाल लूँ तो फिर जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँ। और सुबह सुबह मेरा यही होता है कि जो मैंने रात के बर्तन धोए होते हैं वो मैं टोकरी में रखती हूँ, मैं रैक में नहीं रखती हूँ क्योंकि जो रैक में बर्तन गीले रखने से जो होता है रैक ख़राब होता है। हालांकि ये रैक होता है इसी काम के लिए कि जो है ना इस पे बर्तन जो है ना गीले ही रखने चाहिए ताकि इसमें से पानी सारा नीचे निचड़ जाए और हमारे बर्तन जो है ना वो खुश्क हो जाएं। लेकिन हम लेडीज़ जो होती हैं हम लोग हर चीज़ की बचत करते रहते हैं। हम कहते हैं कि हमने बस अब रैक ले लिया तो ये हमने सारी ज़िंदगी के लिए ले लिया, इसको ख़राब नहीं होना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मतलब हमारे लिए बनी है तो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ों के लिए बन गए हैं, हम उनको इतने संभाल के रखते हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि वो चीज़ें हमारी सहूलत के लिए आई हुई हैं। ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ आई हुई है बस हम उसी के आगे पीछे होते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि ये चीज़ हमारी ख़राब ना हो जाए। मेरे भाई अल्लाह बख्शे वो कहते होते थे कि
जो बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई है, वो हमेशा कहते होते हैं मशीनगिरी लो, जो चीज़ भी लो, हर चीज़ की जो होता है एक जैसे इंसान की उम्र होती है ऐसे बेजान चीज़ की भी एक लिमिट होती है, बस उस लिमिट तक उस चीज़ ने चलनी होती है। इसलिए दिल खोल के उसको इस्तेमाल किया करें, क्योंकि चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, हम चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने एक सहूलत दी हुई है, एक चीज़ें अल्लाह ने दी है, मशीनगिरी दी है। अक्सर मैंने औरतों को देखा है कि ग्राइंडर डब्बों में रख के अलमारियों में पड़े होते हैं और ख़ुद जो है ना हाथों के साथ जो है ना चीज़ें चॉप कर रही होती हैं और मुश्किलात में अपने आप को डाला होता है, और वो चीज़ें ऐसी डब्बों में पड़ी पड़ी जो होती हैं पड़ी ही रह जाती हैं। इसलिए जो अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं उसको इस्तेमाल किया करें और उससे फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि हम जो है ना चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ, चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, इसलिए उससे फ़ायदा उठाया करें, उसको रखा ना किया करें। तो यहाँ पे हमारी जो है ना नाश्ता बन रहा है, पराठे बन रहे हैं। जो एज़ यूजुअल हम गाँव में आते हैं तो बस हमारे पराठे ही पराठे होते हैं। घर जाके फिर हम लोग इतने पराठे नहीं खाते हैं, फिर हम कभी हम ब्रेड खा रहे होते हैं, तो कभी हम जो है ना वैसी खुश्क नान ले आते हैं तो वो खा रहे होते हैं, और कभी रस के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक रूटीन चल रही होती है। लेकिन जब गाँव आते हैं तो यहाँ पे हमारी फुल अय्याशी होती है, हम लोग खूब पराठे वगैरह इंजॉय करते हैं। यहाँ पे अपने टॉपिक पे आती हूँ कि कैसे एक औरत जो होती है वो आम चीज़ों से एक मैं कहती हूँ कबाड़ से भी अपने घर को सजा सकती है, और कैसे जो है ना उसका घर जो होता है ना वो एक मरकज़ बन जाता है लोगों के लिए। हालांकि बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, उनके घर कीमती कीमती चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन ये कि एक सादा सा घर होता है, लेकिन वहाँ की औरत इतनी हुनर उसमें होता है, इतनी उसमें सलीका होता है कि वो अपने सलीके से और हुनर से जो है ना अपने उस घर को इतना खूबसूरत बना लेती है कि लोग स्पेशल उसका घर देखने आते हैं और जा जा के उसका घर देखते हैं कि हम जाके देखें, और अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे उस घर में बेचते हैं और कहते हैं जाके देखो कि फलां का घर कितना खूबसूरत उसने डेकोरेट किया है, तुम लोग भी कुछ सीख लो। तो ये होता है एक सलीकामंद औरत की निशानी कि वो एक आम से घर को इतना खूबसूरत और जन्नत बना लेती है कि लोग जो है ना उसकी तारीफ़ लाजमी करते हैं। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे और बाहर जो है ना मानो बिल्ली आ गई थी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ये यहाँ पे बैठी होती है, जब हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, तो ये फिर हमसे कुछ ना कुछ मांग रही होती है। तो फिर मैंने जो है ना इसको पराठा दी है, और वो जो है ना फिर छुप छुप के देख रही थी कि वो अब पराठा लेने आएगी या नहीं आएगी, और उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने उसके लिए पराठा कहाँ पे रखा है लेकिन ये जानवर चीज़ होती है। ये देखिए कैसे ये खुशबू से जो है ना पता चल गया इसको कि मैंने वो पराठा कहाँ पे रखा है, और वो उस पराठे तक पहुँच गई है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक DIY से जो है ना वॉल हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी। और ये जो आप रिंग देख रही हैं, ये कलर की जो डब्बियाँ होती हैं, जो 1 kg कलर आता है, उसके डब्बे में जब खोलो ना तो ये रिंग जो होता है, पहले इस रिंग को जो है ना छुरी के साथ हटाना पड़ता है। तो ये जब रिंग हटे थे तो ये पड़े हुए थे, मैंने उसी वक्त इसको जो है ना संभाल के रख दिए थे, और मेरे जहन में आइडिया चल रहा था कि मैं इसका कुछ ना कुछ बनाऊँगी। और ये वाला जो आप डोरी देख रही हैं, ये जूट की डोरी है, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर भी की थी कि ये मैं लेके आई हूँ, और ये मैं इसी काम के लिए लेके आई थी। मैंने और भी बहुत सारे वहाँ पे DIY सी चीज़ें बनानी थी गाँव में, लेकिन ये कि हम लोगों का जो काम लगा हुआ था सीलिंग वाला बरांडे में, वो थोड़ा लंबा हो गया था, और कुछ मैं वहाँ पे बीमार भी हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें वहाँ पे शेयर नहीं कर सकी। तो ये जो है ना मैंने कहा आज लास्ट डे है और मैं इसको बनाती जाऊँ, क्योंकि ये मेरी जो जूट की डोरी थी ये साथ वापस लेके जानी थी। मेरी जो DIY की चीज़ें होती है वो मैं साथ लेके जाती हूँ और फिर साथ वापस भी ले आती हूँ। ये सारे रिंग पे मैंने वो जो डोरी थी वो चढ़ा ली थी, और फिर मैंने इनको जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइंट कर लिया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत वॉल हैंगिंग बन गया। अगर आप इसको ऐसे सिंपल भी लटकाएंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन मेरे पास ये वाले पिंक वाले फूल पड़े हुए थे, और यहाँ पे मेरे पास ग्लू गन तो नहीं थी लेकिन एल्फी पड़ी हुई थी, तो मैंने ये सारे फूल जो है ना एल्फी की मदद से जो है ना इनके साथ अटैच कर दिए हैं, और ये एक बहुत खूबसूरत हमारा वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगा। और ज़बरदस्त ये एल्फी इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दिया करें, क्योंकि ये जब हाथों पे लग जाती है तो फिर ये हटती नहीं है, और फिर इतनी उलझन बंदे को होती है कि अब मैं क्या करूं। मैं एल्फी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर ग्लू गन यूज़ करती हूँ, वो बहुत बेस्ट रहती है, और वो हर बुक शॉप से आप लोगों को मिल जाती है। मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि आपने ये ग्लू गन कहाँ से ली है, तो ये ग्लू गन जो होती है ये हर जो है ना बुक शॉप से मिल जाती है। जो
आसानी से आप लोग वहाँ से वो ख़रीद सकते हैं और इतनी महंगी भी नहीं होती है, मतलब सस्ती मिल जाती है। मैंने तो अब याद नहीं, मैंने बहुत पहले ली थी, 6-7 साल पहले ली थी, तब तो मैंने 350 की ली थी। अब पता नहीं उसकी क्या प्राइस है। लेकिन जो मेरी वाली ग्लू गन है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो मैं भी अपने लिए लूँगी। फिर मैं आप लोग को जो न्यू प्राइस है वो बताऊँगी कि उसकी न्यू प्राइस क्या है। और ये देखें कितना खूबसूरत ज़ीरो कास्ट मैं इसे कहूँगी हमारा ये डेकोरेशन पीस तैयार हो गया है और ये कितना प्यारा लग रहा है। और आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे फिर एक बार कहूँगी कि हम कीमती चीज़ों से अपने घर को खूबसूरत नहीं बना सकते हैं, हम आम चीज़ों से भी अपने घर को इतना खूबसूरत डेकोरेट कर सकते हैं कि वो लोगों की नज़रों का मरकज़ बन सकता है। और हमेशा ऐसे ही होता है कि जो खूबसूरत घर होता है, जो डेकोरेटेड घर होता है, वो लोगों की जो है ना नज़रों का मरकज़ बनता है। हमारे जो अम्मी का अल्लाह बख्शे घर था वो भी बहुत आम सा घर था। कभी मैं गई तो मैं आप लोगों को उसका विज़िट कराऊंगी, लेकिन हम बहनों ने उसको भी इतना खूबसूरत डेकोरेट किया था कि वहाँ भी मोहल्ले की जो बच्चियाँ होती थी वो अक्सर हमारे घर देखने आती होती थी और बहुत तारीफ़ करके जाती होती थी। तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं और घर से जो है ना निकलते वक्त हम लोग चेक करते हैं कि खिड़कियाँ बंद है नहीं बंद है, लाइट चेक करते हैं कि लाइटें बंद है या नहीं बंद है। और ये होता है कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं फिर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक देती हूँ। मैं इस घर से भी निकलती हूँ तब भी फूंकती हूँ, उस घर से भी निकलती हूँ और अल्लाह के हवाले कर देती हूँ कि अल्लाह हमारे घर की हिफाजत करे। चाबियाँ हमारी उधर ही पड़ी होती हैं क्योंकि हम लोग तो सारे यहाँ पे अपने बहन भाई हैं ज़ईद के, कोई गैर बंदा तो यहाँ रहता नहीं है, अपने बहन भाई हैं। और फिर बाद में अगर घर की ज़रूरत पड़े या कोई ऐसी कमो पेशी हो तो घरों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए चाबियाँ हम कभी भी नहीं साथ लेके गए, चाबियाँ हमारी वहीं पे पड़ी होती हैं। और अब बस हम लोग स्टॉप पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं बस का। और ज़ईद की आदत है कि वो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको बस जल्दी होती है। एक ये खूबसूरत आदत भी है कि टाइम से पहले बंदा पहुंच जाता है। जो लोग टाइम से पहले पहुंच जाते हैं वो तकलीफ़ का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है, जो टाइम के पाबंद नहीं होते हैं उनको तकलीफ़ का बहुत सामना करना पड़ता है। और अब हम इस्लामाबाद के एरिए में दाखिल हो गए हैं। वहाँ से ठंडी हवा से जब हम निकलते हैं तो इस्लामाबाद की गर्म हवाएँ जब हमें लगती है तो हमें थोड़ा सा दुख होता है कि कितना अच्छा होता कि हम वहीं पर रहते, कम से कम गर्मियाँ तो हम लोग वहाँ पे गुजारते हैं। लेकिन जो लोग माली लिहाज से स्ट्रॉन्ग है वो तो वहाँ पे गर्मियाँ गुजार सकते हैं, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं हम लोग वहाँ पे गर्मियाँ नहीं गुजार सकते हैं, हम सिर्फ छुट्टियाँ ही गुजारने जा सकते हैं। और मैं अपने घर में आ गई हूँ और मेरे पौधे इतने बढ़ गए हैं कि ज़मीन पे जो है ना लटक रहे हैं। अंगूर हमारा इतना बढ़ गया है, वो जो है ना इतनी ज़्यादा उसकी जो है ना शाखें निकल आई हैं। और कद्दू जो लगाए थे, तोरियाँ, खीरे, सब पौधे जो है ना मेरे बढ़ गए हैं। और भाई मेरे यहाँ नज़दीक ही रहता है तो भाई और भतीजी जो थी ना वो पानी लगाने आते थे। और मेरी भतीजी मैं जब आई हूँ तो बार बार मुझे यही कह रही थी कि फूफो आपके पौधे इसलिए बढ़ गए कि मैं उसको पानी रोज़ देने आती थी तो माशाल्लाह से पौधे अच्छे बन रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो है ना जो गार्डन है वो तैयार हो रहा है, लेकिन ये कि इसमें बहुत सारा काम रहता है। अभी हमने मज़ीद गमले लेके आने हैं, गमलों को कलर करने हैं, जो क्यारी बनाई है इसको कलर करने हैं। अभी इसमें बहुत सारा काम है, लेकिन ये है कि बस टाइम नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे बिज़ी रहती हूँ, फिर हमारा महीने में एक चक्कर गाँव का भी लगता है, तो जिसकी वजह से कुछ काम मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जो पेंडिंग है। और कुछ हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हम सोच सोच के आगे चलते होते हैं क्योंकि हमारे इतने खर्चे होते हैं कि हमने सोचना होता है कि हम लोगों ने पैसे किस तरीके से लगाने हैं। और अगर पैसों को तरीके से चलाओगे तो तभी जो है ना घर के हालात बदलते हैं, नहीं तो अगर पैसे को अगर हम लोग को सही तरीके से ना लगाएं तो फिर ये होता है कि बहुत से मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी गर्द आई हुई है कि ये देखिए जो मेरा बर्तनों वाला शोकेस है इसमें इतना मतलब मिट्टी आई हुई है और मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ कि मिट्टी कहाँ से गई है, क्योंकि शीशे तो पक्के बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है ना इसके बारे में मज़ीद सोचूंगी कि अब इसको क्या करना है, यहाँ से हटाऊँ क्योंकि अंदर लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ तो इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ रही है। अब इस घर में आ गई हूँ तो अब इसके बारे में सोचूंगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरा टॉपिक कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना खूबसूरत टॉपिक के साथ और खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। और इस वक्त जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।